स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे? बहुत ज्यादा डिमांड है बच्चों की और थोड़ा सा मैं डिले हो गया। चैप्टर नंबर 15 साइबर सेफ्टी आज हम पढ़ने वाले हैं। अब ये नोट्स भैया कहाँ से हैं? ये मेरे खुद के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, उनसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मैंने एकदम ठीक है टू द पॉइंट सारी चीजें रखी हुई हैं, आपको प्रॉपर थ्योरी समझाते हुए चल रहा हूँ और उम्मीद करूंगा कि आप लेक्चर को लास्ट तक समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, सबको समझ में आएगा। बहुत आसान है चीजें और साथ में कुछ चीजें इसमें ऐसी भी है जो कि आपको सीखनी चाहिए, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है, ताकि आप भी आजकल इंटरनेट की दुनिया में कहीं पे भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है, तो स्कैम से बचे रहें। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे साइबर सेफ्टी के बारे में, देन हम बात करेंगे नेक्स्ट में दैट इज अबाउट मीजर्स, कि ताकि हम कैसे अपने स्कैम से बच सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पहली बार आए तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप आपको जो भी नई वीडियोज हो सबसे पहले पहुंच सके। शुरू करते हैं भैया, साइबर सेफ्टी क्या है। जैसे कि हमारा टॉपिक बता रहा है साइबर और सेफ्टी, यानी कि इंटरनेट की दुनिया में क्या है, जो हमारी ये इंटरनेट की दुनिया है, इसके अंदर हम अपने आप को, इस दुनिया के अंदर हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, ये हमारा कंसेप्ट है, दैट इज ऑफ साइबर सेफ्टी का कंसेप्ट है। अगर हमसे बोला जाए कि बेटा आप इसको डिफाइन करो साइबर सेफ्टी को, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? हम डिफाइन करेंगे भैया, दैट इज इट रिफर्स टू द safe and responsible use of, that is safe and responsible use of internet to ensure the safety, just second, that is safe and responsible use of internet, ठीक है। एंड किस लिए, क्यों करना है हमको सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज? बिकॉज टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। जितनी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर, ठीक है, या इंटरनेट की दुनिया में, उसको क्या करने के लिए, उसको वो हमारी सेफ रहे, ठीक है, और सिक्योर रहे, एंड नॉट पोजिंग थ्रेट टू एनीवन एल्स इंफॉर्मेशन। हम किसी और की इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल ना कर पाए, ठीक है, या फिर ना कर रहे हो। ये कंसेप्ट है साइबर सेफ्टी का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग इंटरनेट। अब हमारे पास ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, ठीक है, जिससे क्या है, जिससे आपके साथ में थेफ्ट हो सकता है। क्या हो सकता है आपके साथ में, क्या क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से लोग आपके साथ में साइबर एक्टिविटीज जो है, साइबर फ्रॉड जो है वो करे जा सकते हैं। देखो, सबसे पहला हमारे पास दैट इज वी हैव फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट। क्या है फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट? इसमें क्या होगा, दैट इज हम किसी और की आइडेंटिटी को यूज करके अपना मुनाफा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे आपने केबीसी वाले फ्रॉड का नाम सुना होगा। क्या सुना होगा? केबीसी वाले फ्रॉड का नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई साहब आपका जो फोन नंबर है, आपका फोन नंबर है, वो केबीसी वाले स्कैम में, केबीसी में सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, और आप जो है एक प्राइज मनी जीत रहे हैं। क्या जीत रहे हैं? आप एक प्राइज मनी जीत रहे हैं। और प्राइजिंग के जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा बड़े नंबर चूज किए जाते हैं, बिकॉज हमें क्या लगता है, एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी, कि अगर मान लो आपका प्राइस 20 lakhs का है, ठीक है, और जो फ्रॉड फ्रॉड करने वाले हैं वो आपसे मान लो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 30,000 की डिमांड करते हैं, तो आपको लगेगा कि अगर हम 30,000 पे कर रहे हैं तो इन रिटर्न हमें कितना मिल रहा है, हमें 20 lakhs मिल रहा है। ओके, तो क्या करते हैं, केबी की आई फोन आता है और वो आपसे कहते हैं आप प्राइस जीते हैं 20 लाख का। अब इस प्राइस को आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचाने के लिए कुछ हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे। चार्जेस किसको पे करने पड़ेंगे? दैट इज टू द इंडियन गवर्नमेंट, हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो प्लीज आप वो चार्जेस पे कर दीजिए जो कि हमारे 30,000 है। अब कहाँ पे करने हैं? ये हमें पे करने हैं, वो आपको एक पर्सनल अकाउंट नंबर दे देंगे और आपसे वहां पे पेमेंट करवा लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे फ्रॉड में फंस जाते हैं। तो इस टाइप के फ्रॉड को हम क्या बोलेंगे? दैट इज वी कैन कॉल दीज फ्रॉड्स एज, दैट इज फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि किसी और की आइडेंटिटी को यूज करके अपना फाइनेंशियली मुनाफा करते हैं स्कैमर्स। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आसान है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज यस क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। अब क्या करते हैं, देखो यहां पर क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल्स दूसरे की आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहां पर जो आपका क्रिमिनल है वो एक थर्ड पर्सन की आइडेंटिटी को यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है? ताकि अपनी आइडेंटिटी को क्या करने के लिए, छुपाने के लिए, और आपका साइबर जो है वो काम किया जा रहा है, ठीक है। या आप ऐसे मान लो कि कोई भी इंसान है, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी भी आईडी, किसी, देखो मान लो कि ये तुम हो, ठीक है,
ये आप हैं, जस्ट सेकेंड, वेट अ सेकेंड। मान लो कि एक पर्सन ए आप हो और एक पर्सन बी है, वो आपका दोस्त है, एंड एक और सी पर्सन है। वो सी पर्सन क्या कर रहा है, वो सी पर्सन ये कर रहा है कि बी वाले के आईडी से आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो सी पर्सन है उसने क्या किया, उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली, ओके। और आपको लग रहा है कि बी पर्सन आपसे बात कर रहा है, तो ये क्या हुआ, दैट इज क्रिमिनल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट इज मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें क्या होगा, देखो, व्हेन समवन इज टेकिंग मेडिकल बेनिफिट्स ऑन समवन एल्स आइडेंटिटी। आपने देखा होगा क्या होता है कई बार हॉस्पिटल्स में, अब तो आधार कंपलसरी हो गया है, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो लोग क्या करते थे कि किसी दूसरे के जो कार्ड होते हैं ना बेटा, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स में कार्ड होते हैं जिसमें कि आपका फ्री में इलाज होता है। तो लोग क्या करते हैं कि दूसरे का हेल्थ कार्ड लेकर के अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं, दूसरे का हेल्थ कार्ड लेकर के अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। तो ये क्या हुआ, दैट इज मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट। ना, अब भैया तरीका क्या है कि हम इससे बच पाए, तो इससे बचने का हमारा ये बेनिफिट है, दैट इज कि हम प्राइवेट ब्राउजिंग का यूज करें, जिससे कि हमारा, और कि पहला स्टेप है प्राइवेट ब्राउजिंग। दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान से समझना चाहिए, दैट इज योर दैट इज योर अवॉइड शेयरिंग डेटा अननेसेसरीली। आपको बिना मतलब के डेटा शेयर नहीं करना है। आप अगर कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर कोई सा भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वहां पर आप मोस्टली वही डेटा फिल करें, आप वही डेटा फिल करें जो कि आपका कंपलसरी है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, कंपलसरी है। यानी कि ऐसा डेटा जिसके बिना आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आप वही डेटा को अपने हमेशा फिल किया करिए, ओके। नाउ अब हम सीखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो हमें ट्रैक कैसे करती हैं। मैंने आपको बताया ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम इसको डेली लाइफ में चीजें एप्लीकेबल होते हुए देख सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ये है कि आप जाते हो amazon.in पर, ठीक है, आप गए amazon.in पर और आपने सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किए शूज, ठीक है, आप शूज सर्च कर रहे हो, शूज अंडर 1000 रुपीज, और आपने कोई भी एक पर्टिकुलर शूज पर कर देते हो क्लिक, ठीक है, ओके। आपने कहा अरे यार अभी ना पैसे नहीं है, अभी हम एक सेल के आने का वेट करेंगे तब ये शूज खरीदते हैं, ओके। फिर आप जाते हो गूगल पर, थोड़ी देर बाद आप सर्च करते हो क्लास 11 कंप्यूटर साइंस, और आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हो। फिर आप देखते हो कि आपने जो शूज क्लिक किया था, आपने जिस शूज को बेटा क्लिक किया था, उसका एडवर्टीजमेंट जो है, क्या है, उसका एडवर्टाइजमेंट वो आपको देखने को मिल रहा है उसी वेबसाइट पर, ठीक है। आप लोगों ने ये चीजें नोटिस की होंगी। तो सवाल ये उठता है कि ये जो वेबसाइट होती हैं ये हमें मेरा ट्रैक कैसे कर रही हैं, ठीक है, और इनसे बचने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। चैप्टर थ्योरेटिकल है बट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला तरीका होता है इनके पास, दैट इज दे हैव आईपी एड्रेस। क्या होता है, आईपी एड्रेस। अब भैया आईपी एड्रेस क्या होता है, देखो, इट इज एन यूनिक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस। जैसे कि जितने भी हम सबके, आप सब लोग घर में रहते हैं, ठीक है, हम कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, ओके। तो हमारे घर का क्या होता है, बड़ा एड्रेस होता है, ठीक है, और वो एड्रेस जो है वो सभी का यूनिक होता है, ठीक है। वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में, हम सभी इंटरनेट की दुनिया में किससे जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई डिवाइस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। डिवाइस का मतलब क्या हो गया, तो पीसी हो सकता है या फिर हमारा मोबाइल फोन हो सकता है। तो जो हमारी डिवाइस है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, और उस एड्रेस को हम कहते हैं दैट इज आईपी एड्रेस, ओके। तो आपने देखा होगा जब पुलिस कई बार लोगों को ट्रैक कर रही होती है तो आईपी एड्रेस से वो ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। सो इट इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस व्हेन यू कनेक्ट टू इंटरनेट। From your IP address, a website can determine your rough geographical location. क्या होता है कि आपके आईपी एड्रेस से एक वेबसाइट आपकी एस्टीमेट ज्योग्राफिकल लोकेशन पता कर सकती है। क्या पता कर सकती है, एक एस्टीमेट ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो आपकी पता की जा सकती है, ओके। आप इसको यूज करने के लिए आप एक बार ये चीज करके देख सकते हो, दैट इज कि वो तो जैसे आपने देखा होगा फाइंड माई डिवाइस जो काम करता है वो आईपी पे तो काम नहीं करता है, लेकिन उसमें कुछ अलग चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन आईपी से आप किसी की भी ज्योग्राफिकल लोकेशन निकाल सकते हो।
ओके, अगर आप ये देखना चाहते हो कि कैसे काम करता है तो आप कभी काम करना, एक वेबसाइट आती है, ठीक है, वहां पर आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एक मैं नाम बता दूंगा, ठीक है, बाद में वो वेबसाइट में आपको एक लिंक जनरेट होगा और आप लिंक जब किसी को शेयर करोगे और अगर वो उस लिंक पर क्लिक कर देता है तो उसकी रियल टाइम लोकेशन आपको देखने को मिलती रहेगी। तो इसीलिए अननेसेसरी किसी भी लिंक पर आप क्लिक ना किया करें। ओके, नेक्स्ट वी हैव कुकीज एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, कुकीज क्या होते हैं? कुकीज आर स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट कैन स्टोर इन योर ब्राउजर। देखो, आपके ब्राउजर में क्या होता है, जब कोई वेबसाइट चल रही है तो कुकीज भी साथ में स्टोर होते हैं आपके ब्राउजर के अंदर। अब इस बात का आपको मैं प्रूफ दिखाता हूं। देखो, जब भी आप अपना कोई भी लाइक ब्राउजर यूज करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो ब्राउजर जब यूज हो रहा होता है तो उसके साथ में जैसे जैसे यूज करते जाओगे ना तो उसकी जो स्टोरेज है वो आपके फोन की स्टोरेज को कंज्यूम करता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, इतनी वो स्टोरेज यूज कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वहां पर कुकीज जो है वो स्टोर होते जाते हैं, आप क्या ट्रैक कर रहे हैं, आप किस चीज को सर्च कर रहे हैं, और कई बार उसके बेसिस पर आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा होता है। अगर आपके पास में आईपैड है, ठीक है, या फिर कोई भी एप्पल डिवाइसेस है तो आप ये चीज उसमें आराम से देख सकते हैं। आप कोई वेबसाइट को ओपन करो, ओके, और आप उसको चलने दो, ठीक है, आप उसको चलाओ आराम से, एंड देन आप स्टोरेज में जब जाकर के देखोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि उस पर्टिकुलर ऐप की जो स्टोरेज इंक्रीज हो गई है। ओके, नाउ अब दो टाइप के कुकीज होते हैं। कौन कौन टाइप के होते हैं? पहले होते हैं आपके दैट इज योर फर्स्ट पार्टी कुकी एंड नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी कुकी। अब देखो, फर्स्ट पार्टी कुकी भैया क्या करता है, ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्टी कुकीज, these the cookies that store your own login ID, पासवर्ड, ऑटोफिल इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसे कुकीज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आप जब वेबसाइट्स पर जाते हो, आप कहीं भी अगर लॉग इन करते हो, ठीक है, तो क्रोम में एक ऑप्शन आता है, वो किसका आता है? ऑटो सेव का ऑप्शन आता है ना, कि आप इसको ऑटो सेव कर दो, नेक्स्ट टाइम जब भी इस वेबसाइट पर वापस जाते हो तो वहां आपको डिटेल जो है वो डिलीवरी मिल जाती है, यानी ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। तो ये क्या है? ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्टी कुकीज। ओके, नाउ सेकेंड इज थर्ड पार्टी कुकीज। अब ये थर्ड पार्टी कुकी क्या करते हैं? द कुकीज दैट वेबसाइट स्टोर क्या करता है? वो वेबसाइट स्टोर करती है। किस लिए स्टोर करती है? टू नो अबाउट योर सर्च हिस्ट्री एंड वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री, टू प्लेस रिलेटिव एड्स, टू प्लेस रिलेटिव एड्स। इस बात को समझ रहे हो? देखो, मैंने बताया, जैसे अमेजन में शूज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वो क्या है, वो थर्ड पार्टी कुकीज यूज करते हैं आपको रिलेटिव एड दिखाने के लिए। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, लगा ना चैप्टर इंटरेस्टिंग? चलो, अब बात करते हैं HTTP रेफरल की बात करते हैं। अब ये क्या होता है भैया, सुनो ध्यान से। सो व्हेन यू क्लिक टू अ लिंक, आप जब भी एक लिंक पर क्लिक करते हैं, ओके, योर ब्राउजर लोड्स द वेब पेज लिंक्ड टू इट। क्या कर देता है? आपका जो ब्राउजर है वो आपको उस वेब पेज पर पहुंचा देगा जो कि उससे लिंक हो रखा है। नाउ एंड इट टेल्स द वेबसाइट फ्रॉम यू केम फ्रॉम। अब मेरी बात ध्यान से समझो, वेबसाइट यू केम फ्रॉम, इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली क्या बता रहा है कि आपका जो यूजर है उसका सोर्स क्या है। क्या बता रहा है? ये यूजर का आपको सोर्स बता देता है। अब आप जैसे से बड़े होगे बेटा, आपको चीज समझ में आएगी। आप फेसबुक वगैरह जब यूज करोगे, अच्छे से एज अ क्रिएटर चीजें यूज करोगे, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, दैट इज ट्रैफिक सोर्स का ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है? ट्रैफिक सोर्स का ऑप्शन। अब इस ट्रैफिक सोर्स का ऑप्शन का मतलब क्या है कि यूजर ने आपके लिंक पर कहां से क्लिक किया है। एज ए यूट्यूबर बेटा, हम लोगों को पता चलता है कि आप लोग फेसबुक से हमारे वीडियोस पर आए हैं या फिर आपके वीडियोस व्हाट्सएप पर शेयर हो रहे हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? या फिर आपने यूट्यूब को सर्च करके आप हमारे वीडियोस पर आए हैं। तो ये कैसे पता चलता है? ये कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है? दैट इज बाय द यूज ऑफ HTTP रेफर का यूज करके हम ये पता करते हैं कि एक यूजर जो है कैसे अपना पर्टिकुलर उस लिंक पर उसने कहां से क्लिक किया और कैसे वहां तक गया है वेब पेज पर। आई बात समझ में? ना, बाय दिस द वेबसाइट गेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट यू, लाइक वेबसाइट को आपके IP एड्रेस के बारे में पता चलता है, लोकेशन के बारे में पता चलता है, मशीन टाइप के बारे में पता चलता है। मशीन टाइप इन द सेंस, जैसे कि आप देख सकते हो कि आप जैसे कि एज अ यूट्यूबर मैं आपको बताऊं, हम लोगों को पता चलता है कि हमारे जो यूजर्स हैं आप लोग, यानी कि आप विंडोज यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, या फिर ठीक है, या फिर आप मैक यूज कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है ना। वी हैव सुपर कुकीज। अब ये सुपर कुकीज क्या होते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग कैसे है? जैसे हमने देखा है ना कि बच्चे शरारती होते हैं, वैसे ये भी शरारती हैं। कैसे? देखो, दीज आर द परसिस्टेंट कुकीज
दे कम बैक, इनकी क्या खासियत है कि भैया ये कम बैक कर जाते हैं, इवन दो यू डिलीट देम, अगर आप इनको डिलीट भी कर दोगे तब भी ये वापस आ जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। एंड दे स्टोर डेटा इन मल्टीपल प्लेसेस, वो ऑब्वियसली क्या करते हैं, ये कीज अपना डेटा जो है मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर करके रखते हैं, अगर तुमने यहाँ से डिलीट किया तो फिर से वापस आ जाएंगे, ठीक है, फिर अपना डेटा एक अलग जगह स्टोर कर देंगे, यानी कि आप इनको डिलीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूजर एजेंट। अब ये यूजर एजेंट की कहानी क्या है, ध्यान से समझते हैं। देखो, योर ब्राउजर सेंड अ यूजर एजेंट एवरी टाइम यू कनेक्ट टू अ वेबसाइट। आप जब भी एक वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं तब आपका जो ब्राउजर है वो क्या भेजता है, एक यूजर एजेंट सेंड करता है। ओके ना, भैया अभी प्राइवेट ब्राउजिंग की देखो बात हो रही थी, अब समझेंगे प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होती है, ध्यान से समझना। नाउ सो इट अलाउज यूजर्स टू व्यू वेबसाइट्स विदाउट रिवीलिंग एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर लाइक आईपी एड्रेस, मशीन टाइप एक्सेट्रा। यानी कि आप देखो, नॉर्मल ब्राउजिंग में क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल ये तुम हो और आप किसी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, तो वेबसाइट क्या पता कर लेती है, वेबसाइट पता कर लेती है बेटा आपका आईपी एड्रेस हो गया, आपका मशीन टाइप हो गया, या आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन वेबसाइट ले लेती है। लेकिन आप जब भी इग्नोटो मोड में जाओगे, मान लो अब तुम इग्नोटो मोड में आ गए हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जब वेबसाइट को ब्राउज करोगे तो आपकी वेबसाइट ना आपका आईपी एड्रेस ले पाएगी, ना आपकी लोकेशन ले पाएगी, ना आपका मशीन टाइप ले पाएगी। अगर वो वेबसाइट विदाउट लोकेशन के नहीं चलेगी, उसका कोई फीचर नहीं काम करेगा, तो फिर आपके पास एक पॉपअप आएगा, क्या आएगा बेटा, एक पॉपअप आएगा जो कि आपसे पूछेगा, दैट इज कभी कभी आता है ना, दैट इज google.com wants to टेक योर लोकेशन, तो उसमें अलाउ और डिनाई का ऑप्शन आता है, उस तरीके से आपको ऑप्शन मिल रहा हो। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है प्राइवेट ब्राउजिंग करने के। सबसे पहला इग्नोटो मोड, ठीक है, जो मोस्टली हम यूज करते हैं, दैट इज इट इज अ वर्जन ऑफ द ब्राउजर दैट विल नॉट ट्रैक योर एक्टिविटी, इट इज यूजफुल व्हाइल एंटरिंग द सेंसिटिव डेटा। अब भैया ये सेंसिटिव डेटा का मतलब क्या होता है, ऐसा डेटा जो अगर कोई आपका सेव कर लेता है, जैसे आपके कार्ड हो गए, ठीक, क्रेडिट कार्ड हो गए, आपके डेबिट कार्ड हो गए, ठीक है, तो आपको दिक्कत वहां से हो सकती है। ओके, तो इनोडो मोड में क्या होगा कि आपको ट्रैक नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी बेसिकली काम करता है कि मिडिलमैन वाला काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक मेरे पास एक ये इंसान है और एक ये इंसान है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब तीन लोगों के ग्रुप में लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है, तो जो कॉमन फ्रेंड होता है ना, ये काम करता है मिडिलमैन का, वो कहता है भाई इससे पूछ मूवी देखने चलना है, तो पूछता है भाई मूवी देखने चलेगा, वो कहता है भाई कौन सी वाली देखने चल रहा है, फिर वो इसको बोलता है। तो ये जो बीच वाला फ्रेंड है क्या करता है, ये आपका काम कर रहा है बेटा मिडिल मैन का काम करता है, क्या करता है, मिडिल मैन का काम करता है। वैसे ही प्रॉक्सी क्या करता है, प्रॉक्सी भी सेम काम करेगा, इट ऑल्सो एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द वेबसाइट यू वांट टू एक्सेस। ठीक है, ये तुम हो और ये तुम्हारी क्या है, प्रॉक्सी, और ये क्या है, आपकी वेबसाइट जो आप चलाना चाहते हो। नाउ द ट्रैकिंग वेबसाइट विल गेट द आईपी एड्रेस एंड इंफॉर्मेशन दैट बिलोंग्स टू प्रॉक्सी साइट। अब इस वेबसाइट को जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो किसका मिलेगा, वो इस प्रॉक्सी वेबसाइट का मिलेगा, ठीक है, यानी कि आपका आईपी एड्रेस बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैज वीपीएन। वीपीएन क्या होता है बेटा, वीपीएन मींस दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है वीपीएन, वीपीएन इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब भैया ये होता क्या है, ध्यान से समझो। So it is a method that is used to add security and privacy to private and public network like Wi-Fi and hotspot. बेसिकली क्या करता है ये, आपका जो लोकेशन होती है ना वो चेंज हो जाती है इसमें, ठीक है, आप कहीं और से यूज कर रहे हो बट आप कहीं और, ऐसे देखो अगर मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ तो मैं बाहर का कंट्री के जो वीपीएन सर्विसेज होती हैं उनके थ्रू मैं कहीं और का सर्वर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और जब वेबसाइट को जब पता चलेगा, वेबसाइट को जो लोकेशन मिलेगी वो कहीं और की मिलेगी। तो ऐसे आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स जो हैं वो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वीपीएन का यूज करते हुए, ठीक है, जो कि वेबसाइट्स लाइक इंडिया में बैन होती हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर जियो लोकेशन में बैन होती हैं, वो आप बाय द यूज ऑफ वीपीएन हम उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ टू सेव योर इंफॉर्मेशन। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम सेव कर सकें। ओके, सो वी हैव हियर फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज it ensure that only authorized users get access to sensitive and protective data।
यानी कि आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन हो गई, आपके पासवर्ड्स हो गए, ओके, ये सिर्फ ऑथराइज यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, देयर आर वेरियस स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले अपने पास है यूज फायरवॉल वेयर पॉसिबल। अब ये बेसिकली फायरवॉल क्या होता है? A firewall is a program that monitors all communication and traps all illicit packets। यानी कि ट्रैप का मतलब क्या है? जितने भी उसे लगता है कि इनमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है, उनको वो पकड़ लेता है। तो आपने देखा होगा, आप जब भी कोई भी करेक्ट सॉफ्टवेयर, आप जब भी बेटा कोई भी करेक्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो हमेशा आपको क्या बोला जाता है? हमेशा आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको अपनी फायरवॉल को ऑफ कर देना है। क्यों कर देना? अगर आप फायरवॉल ऑन करेंगे तो वो इसका एज अ वायरस कंसिडर करेगा और उसको इंस्टॉल नहीं होने देगा। ओके, अब जब अगर आपकी फायरवॉल हमेशा ऑन होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। उससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, कई बार आप कोई गलत सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, आपने कोई गलत सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, मान लो बेटा वो .exe फाइल है। ये कब होता है? जब हम गेम वगैरह डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो हम डाउनलोड कर लेते हैं और जब हम बेटा उसको इंस्टॉल करते हैं, अगर वो मैलिशियस फाइल है तो उसको फायरवॉल जो है इंस्टॉल नहीं होने देगा और आपका डेटा बच जाएगा। ऐसा मेरे एक फ्रेंड के साथ में हुआ था। उसने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा था वो, और गलत सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, exe फाइल को उसने ओके कर दिया, उसका फायरवॉल ऑफ था। तो उसके लैपटॉप पे बेटा रैंसमवेयर अटैक हो गया था। क्या हो गया था? रैंसमवेयर अटैक। अब ये बेसिकली अटैक क्या होता है? इस अटैक के अंदर जो जिस बंदे ने वो अटैक प्लान किया हुआ है, वो आपका डेटा लॉक कर देता है, ठीक है। आपका डेटा ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको आप यूज नहीं कर सकते। ओके, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए चलना है। नाउ, कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग्स टू ब्लॉक ट्रैकिंग। अब हमें क्या करना है? अगर आप ये कर सकते हो कि आप थर्ड पार्टी, जो अपने पास थर्ड पार्टी कुकीज हैं, उसको आप बंद कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप थर्ड पार्टी कुकीज को बंद कर सकते हो। आपने देखा होगा कई बार जब आप वेबसाइट चलाते हो तो उसमें ऑप्शन आता है एक्सेप्ट कुकीज और डिनाई कुकीज, तो आप वहां से डिनाई कर सकते हो। नाउ, ब्राउज प्राइवेटली वेरेवर पॉसिबल। जब भी अगर हो सके तो हम प्राइवेट ब्राउजिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट। देखो, मोस्टली हम क्या करते हैं, हम कई कई बार अपने जो फोटोज होते हैं ना, उनको हम ऐसे अपलोड कर देते हैं। फोटोज में ध्यान रखना है कि हमें कभी भी बेटा अपनी एड्रेस, ठीक है, होम एड्रेस, अपने फोन नंबर्स वगैरह, ठीक है, डिटेल्स, डेट वगैरह, ओके, ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के हमें सोशल मीडिया पर अपलोड करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इंश्योर सेफ साइट्स व्हाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। देखो, आप जब भी, आपने देखा होगा बहुत सारी बड़े ऐसी वेबसाइट आती हैं, जैसे दिवाली आ गई, ठीक है, अभी तो होली आने वाली है ना, तो होली पर क्या होगा? होली पे बेटा एक मैसेज चलता है। मैं आपको बताता हूँ क्या मैसेज चलेगा, ध्यान से मेरी बात समझना। मैसेज चलेगा कि जियो दे रहा है या एयरटेल दे रहा है 50 GB फ्री डेटा, ठीक है। और फिर जो भी कोई भी नंबर है, कोई भी कंपनी का नाम चलेगा, और उसमें क्या होगा, आप जैसे कि यहाँ उसमें बोला जाएगा इस दिए गए लिंक पर क्लिक करें टू अवेल द ऑफर। आप जैसे इस लिंक पर बेटा क्लिक करोगे, तो मान लो वहां पर अगर पेमेंट का ऑप्शन भी आएगा, ठीक है, या कुछ ऐसा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ये कोई चीज है, ये एक वॉच है जो कि 10,000 रुपए की है और आपको वो सिर्फ 2,000 रुपए की मिल रही। मान लो आप वॉच लवर हो तो क्या करोगे? अरे यार 2,000 की मिल रही, ले लेते हैं, ठीक है। अब आप जैसे ही वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक किए, वेबसाइट पर पहुंचे, और आपने ये नहीं देखा कि उस पर HTTP आपने देखा नहीं, ठीक है, और HTTP होना चाहिए, साथ में एक लॉक साइन बन के आता है, ठीक है, ग्रीन लॉक साइन बन के आता है। इसका मतलब है ये सिक्योर वेबसाइट है। आपने अपनी अनसिक्योर वेबसाइट पर आपने अपना बेटा डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल दी और OTP भी आपने डाल दिया। आपको दिख तो रहा था 2,000 का पेमेंट, पता चला आपके 20,000 रुपए कट गए बैंक से, साथ में आपकी वॉच भी नहीं आई। तो इस तरीके के जो स्कैम्स हैं आपके साथ हो सकते हैं। इसलिए इंटरनेट की दुनिया में बहुत बहुत सोच समझ कर हमें रहना चाहिए। नेक्स्ट इज केयरफुल हैंडल ईमेल्स। अब ईमेल में क्या दिक्कत हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। एक बार मेरे पास एक ईमेल आता है, दैट वाज कि भैया हम आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं। ठीक है भाई, है ना, ओके।
तो हमने क्या किया, मैं बहुत स्टार्टिंग स्टेज में था, मुझे काफ़ी चीज़ें पता नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि आपको एक हमारा सेटअप, एक हम आपको सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका सेटअप था, और हम बाय द चांस कर लिए उसको डाउनलोड, समझ रहे हो, उसको डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करते ही पता चल रहा है कि भैया वो हमारा कोई गूगल अकाउंट, ठीक है, हमारा कोई गूगल अकाउंट यार लॉगिन करना चाह रहा है, ठीक है, बार बार अटेम्प्ट कर रहा है लॉगिन करने का, बहुत दिक्कत होगी हमको उस दिन, समझ रहे हो। फिर क्या करना पड़ा, फिर क्या रीसेट करना पड़ा पूरा लैपटॉप, सारा डेटा मेरा चला गया, समझ रहे हो। तो ईमेल में आपको देखो, सिर्फ ईमेल को ओपन करने से कुछ नहीं होगा, ये बात समझ लो। आपको सिंपली करना क्या, आपको किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, ओके, जब तक आप श्योर ना हो। नाउ डोंट गिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क, ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन आजकल तो नहीं होती, पहले बहुत होती थी, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट मुफ्त में मिल जाता है हम लोगों को, है ना, पहले तो नेट बहुत महंगा था। अब क्या है, आपको कभी भी अगर ओपन वाईफाई मिले, ओपन वाईफाई, तो आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना जब तक आप उसको जानते ना हो वो किसका वाईफाई है, ठीक है। कई बार हैकर्स क्या करते हैं, ऐसे वाईफाई को क्रिएट करके आपके जो फोन से वो डेटा चुरा लेते हैं, ओके। नाउ अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स, अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप भैया साइबर कैफे पर चले गए और आपने वहां से कोई भी, मान लो खुद से ही आपने कहा हम तो भैया बहुत होशियार बच्चे हैं, हम अपना फॉर एग्जांपल जेई मेंस का फॉर्म है खुद से भरेंगे, ठीक है। आपके पास एक प्यारा सा डेबिट कार्ड था, पिताजी ने उसमें अच्छे खासे पैसे डले हुए थे, उसमें फॉर एग्जाम्पल मान लो 20,000 रुपीज पड़े हुए थे, पापा ने कहा था भाई डले रहने देना, इमरजेंसी में काम आएंगे, आपने कहा ठीक है। और आप जब फॉर्म भरे तो वहां पर एक ऑप्शन आया, दैट इज सेव योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, और आपको ये बात पता नहीं थी कि आपने इंफॉर्मेशन सेव कर दी, ठीक है, ओके। अब उसको बाद में मिसयूज उसका हो गया, ठीक है, अब तुम कहोगे भैया ओटीपी चाहिए, हो सकता है बाई द चांस कैसे भी करके, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा आजकल, आपको एक और फ्रॉड करने का तरीका बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, आपके पास आएंगे एज आ स्ट्रेंजर बन के, ठीक है, और आपसे बोलेंगे कि भाई साहब हमारा फोन में रिचार्ज नहीं है, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, हमको जरा एक फोन करना है, हमको जो है ये भाई साहब, तो उन्होंने कहा कि हमको अपने पापा को फोन करना है या फिर माता जी को फोन करना है, ठीक है। आपने कहा ठीक है, आप देखो हमेशा फ्रॉड आपके इमोशनल सेंटीमेंट के साथ खेल के किया जाता है। आपने कहा बिल्कुल भाई कर लो, तो क्या हुआ कि उसने फोन अपने हाथ में ले लिया, मेरी बात ध्यान से समझना, उसने आपसे जो फोन था वो अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने कोड डायल किया और आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर दी, क्या कर दी, कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर दी। अब इस देखो छोटी सी चीज से बेटा कितने स्कैम हो सकते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग जब ऑन करी, ठीक है, या उसने, हाँ कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर दी, तो अब आपका नंबर उसके पास फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, पहले कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर दी, अब उसने बोला कि भैया लगा नहीं, उठाया नहीं, हम दूसरे नंबर पे कॉल करते हैं। जब दूसरे नंबर पे कॉल किया तो उस बंदे ने अपने ही सेकंड नंबर पे कॉल कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, उससे आपका नंबर मिल गया और यहाँ से कॉल फॉरवर्डिंग ऑन है। अब वो गया, उसने व्हाट्सएप डाउनलोड करा और आपका जो नंबर उसे यहाँ से मिला हुआ था उससे उसने लॉग इन कर लिया व्हाट्सएप में, ठीक है। अब जो ओटीपी आया, कॉल फॉरवर्डिंग कर रखी थी, तो उसे कैसे मिल गया, उसको ओटीपी इजिली रिसीव हो गया और लॉग इन कर लिया, ओके। अब वो क्या कर सकता है, अब जितने भी मैसेजेस आएंगे, किसी ने मान लो आपके घर से मैसेज आया, आपके गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, आपके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, या आपके बहुत क्लोज फ्रेंड का मैसेज आया, तो वो उनसे पैसे मांग रहा है, ठीक है, उसने उनसे पैसे मांगे, मान लो बेटा आपका अगर क्लोज फ्रेंड है, और अगर उसको जाके अगर आपकी आईडी को कह दे कि भाई मेरी मम्मी बीमार हो गई है, मेरे को प्लीज 10,000 रुपए दे दे भाई, मैं तो शाम तक दे देता हूँ, तो वो तुरंत इंस्टेंटली पेमेंट कर देगा। फिर 4 दिन बाद आपका दोस्त मिल रहा है, कह रहा भाई और मम्मी की तबीयत ठीक है, हैं, भाई मेरी मम्मी तो बिल्कुल फिट इन फाइन है, क्या हुआ भाई, वो 10,000 रुपए लिए थे भाई, कौन सा 10,000, बस आप ऐसे सोचते में रह जाओगे, ठीक है। तो ऐसी चीजों से हमें बचना है, ओके। और साथ में ये सारी चीजें बेटा आपको अपने पेरेंट्स को भी बतानी है, बिकॉज आपके जो भी फादर है, मदर है, ठीक है, माता जी पिताजी, उनको जरूर बताओ ताकि वो इन सब चीजों से बचें। अब भैया तो क्या हम किसी की हेल्प ना करें, आप बिल्कुल हेल्प करो। आप एक काम करो, आप बोलो भाई साहब अपना फोन, तुम फोन नंबर बोलो, हम डायल करके तुम्हें दे रहे हैं, और स्पीकर पे बात करा दो, बात खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्टली हमें बिहेव करना रहेगा चीजों के लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इज साइबर क्राइम। अब देखो, एनी क्रिमिनल ऑफेंस दैट इज फैसिलिटेटेड बाय इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी कि कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी,
कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करके, क्या जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको हम बोलेंगे दैट इज नोन एज योर साइबर क्राइम। क्या है वो? दैट इज योर साइबर क्राइम। नाउ अब कुछ कॉमन साइबर क्राइम बताता हूं। मैंने कहा था चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अब साइबर ट्रोल होता है तो देखो क्या करते हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली अभी जो बिग बॉस हुआ था, ठीक है, या फिर जब बिग बॉस का प्रीवियस सीजन था, तो आपने देखा होगा जो कंटेस्टेंट उसके अंदर गए थे, ठीक है, अचानक से क्या होता है ना कि अचानक से ही किसी एक पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ नेगेटिविटी वाली रील्स वायरल होने लगती है, ठीक है, नेगेटिविटी वाली रील्स या फिर नेगेटिविटी वाली पोस्ट, जिससे क्या होता है कि जो चीज जनता को ज्यादा दिखेगी उन्हें वैसा ही लगेगा। तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं साइबर ट्रोल करना, ठीक है, कि पर्पसली किसी के खिलाफ किसी के खिलाफ पोस्ट कराना, डीमीनिंग इंसल्टिंग कमेंट्स कराना, ओके, और विद द एम टू टारगेट द पर्सन ऑनलाइन। ये होता है आपका साइबर ट्रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होती है, देखो, हैरेसिंग करना, किसी को धमकाना, ठीक है, किसी को डिफेम करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, ठीक है, या फिर हम देखा होगा कि किसी भी लोग कोई कंपनी है उसके बारे में कुछ भी गलत वगैरह लिख देना, ठीक है, अगर है तो बात अलग है, लेकिन अगर वैसा नहीं है फिर भी, ठीक है, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स कुछ भी लिख देना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आते हैं कमेंट्स में, बहुत सारे लोग हैरेस कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफेम कर रहे होते हैं, तो वो सब क्या आता है, साइबर बुलिंग के अंदर में आता है। यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट, सेलफोन, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल नेटवर्क इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। एक बात ध्यान रख लेना, जितने भी लोग बहुत ज्यादा गलत कमेंट करते हैं ना, अगर एज ए क्रिएटर कोई भी चाहे तो उस पर एफआईआर लॉन्च हो सकती है, ठीक है, उसकी भी कंप्लेन करी जा सकती है, वो साइबर बुलिंग के अंदर आता है, ओके। नाउ साइबर स्टैकिंग। अब साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है, ये सब तो बहुत तुम ज्यादा करते हो मुझे पता है ना। तुमने क्या कर रखा है, तुमने बेटा फेक आईडी बना बना के ना, तुम किसी को, समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूं, तुम किसी की आईडी को आराम से बस देख रहे हो कि हाँ अच्छा आज ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये आ गया, तो इसको भी कहते हैं बेटा हम साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। इट इज यूजिंग समवन पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड पोस्टिंग इट ऑन इंटरनेट विच क्रिएट्स दैट इशू टू दैट पर्सन। तो इसमें आप ये भी कह सकते हो दैट इज कि आप फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, तो क्या वो कहीं भी जा रहे हैं, आपने उनकी फोटो खींच दी, ठीक है, मान लो भाई कोई बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था घर पे पता नहीं था, आपने फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल दी, ठीक है, वो थोड़ा सा बेचारा फेमस पर्सन था, फोटो हो गई वायरल, फिर क्या, बेचारे बहुत दिक्कत हुई घर पे जाके। तो ये साइबर स्टॉकिंग का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग रूमर्स ऑनलाइन। ये तो बहुत ज्यादा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार क्या रहता है, हाँ आपने ऐसी होली आएगी ना अभी, तो आपने देखा होगा कि जियो दे रहा है फ्री डेटा, ठीक है, फ्री डेटा, और कृपया करके इस लिंक को 5 लोगों को और शेयर करें। तो वो ऑलरेडी एक रूमर है और उसको और फैलाया जा रहा है, कैसे कि आपके चांसेस बढ़ रहे हैं, आप 5 लोगों को और शेयर कर दो, ओके। तो क्या हुआ, अब ये 5 लोग फिर से 5 लोगों को शेयर करेंगे, ऐसी चेन बनती जाएगी रूमर्स की। तो दिस इज योर व्हाट, ये भी आपका एक साइबर क्राइम है ना। ऑनलाइन फ्रॉड्स। अब ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब क्या है, दैट इज कमिटिंग फ्रॉड यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट की आप हेल्प ले रहे हो और क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तो क्या हो गया बेटा, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। मैंने आपके बहुत सारे एग्जांपल्स बताए अभी, जैसे आपका एक हो गया केबीसी वाला स्कैम हो गया, ठीक है, लॉटरी के बहुत सारे स्कैम होते हैं। चलो एक नया स्कैम बताता हूँ मैं आप लोगों को। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो ध्यान से समझना मेरी बात, सारी चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। देखो एक नया स्कैम चला था अभी मार्केट में, मेरे पास यूपीआई स्कैम। क्या था, वो बोलते हैं आपसे कि आप 5,000 रुपए जीत गए हैं, आप बहुत खुश, आप कहते हैं यार ऐसा ही पैसा होगा अपने पास, 5,000 रुपए जीत गया हूं मैं, आप पैनिक करने लगता हो, ये लूंगा वो लूंगा, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि देखो, वो आप मेरा ध्यान समझना, आपके नंबर पर एक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं, क्या भेजते हैं, एक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, और आपसे कहते हैं कि आप जैसे ही अपना यूपीआई पिन एंटर करेंगे, जैसे ही आप यूपीआई पिन एंटर करेंगे वैसे ही 5,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, वो हो जाता है डेबिट, ठीक है। आप ये बात हमेशा ध्यान रखो, कभी भी किसी से पैसा लेते हुए आपको यूपीआई पिन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, ओके। यूपीआई पिन तब आपसे मांगा जाता है जब आप पेमेंट किसी को कर रहे हो,
ठीक है। और अगर ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे पास खुद का फोन आया था एक ऐसे ही स्कैमर का, और कह रहा है यूपीआई पिन डाल दो। मैंने कहा भाई साहब मैं जो है कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है, मुझको मत उल्लू बनाओ। ओके, तो मैंने कुछ ऐसे करके ही सिचुएशन को मैं बच गया। बात समझ में आई? ये इन्फॉर्मेशन सबको शेयर करनी है, अपने पास नहीं रखनी है, ठीक है। आजकल कोई भी किसी को भी ऐसे स्कैम में इन्वॉल्व कर ले रहा है। नेक्स्ट इज वी हैव दैट इज इंफॉर्मेशन थेफ्ट। अब ये इंफॉर्मेशन थेफ्ट क्या होता है ध्यान से समझो। देयर आर वेरियस वेज टू देयर आर वेरियस वेज थ्रू व्हिच योर इंफॉर्मेशन कैन बी गेन एक्सेस। यानी कि ऐसे बहुत सारे तरीके आपके पास अवेलेबल हैं जिससे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ली जा सकती है और उसको मिसयूज करा जा सकता है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान समझना। देखो, सबसे पहला है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है कि एक क्लोन पेज बनाया जाता है। क्लोन का मतलब होता है बेटा डुप्लीकेट पेज। एक हमने डुप्लीकेट पेज बनाएंगे एंड समहाउ हम कैसे भी करके हम ये चाहेंगे कि आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसमें क्या करें, उसमें पुट कर दें। तो आपने देखा होगा फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे चलते रहते हैं, लाइक कि आप जानिए आपका विवाह किससे होगा, ठीक है, जानिए आपका करियर 10 साल बाद कैसे होगा, लिंक पे क्लिक करें। तो बहुत सारी जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, आप वहां पर एक ऑप्शन आता है लॉग इन करने का। क्या आता है? लॉग इन करने का। तो आप वहां पर जब अपनी आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं तो वो आपका क्या ले लेंगे, आईडी पासवर्ड ले लेंगे, ठीक है। अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा है तो आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड करके बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। नाउ सोशल इंजीनियरिंग एंड प्री टेस्टिंग, इसमें क्या होगा, इन दिस दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज ऑफिशियल अथॉरिटी टू गेट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। चलो, तो मैं इस नए स्कैम के बारे में बताता हूँ। एक और स्कैम होता है दैट इज, आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे पास भैया बैंक से फोन आया और वो कह रहे थे कि आपका जो कार्ड है वो बंद हो जाएगा, आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपकी केवाईसी नहीं कराई गई। तो वो आपसे ओटीपी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? ओटीपी, ठीक है। बेसिकली उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन है। अब जब वो बैंक से फोन था तो उन्होंने आपसे आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन ले ली। पहले उन्होंने बोला अपना कार्ड नंबर बता दीजिए, वहां पे केवाईसी कर देते हैं कि कार्ड नंबर यूज ले लिया। अब वो कार्ड नंबर से कहीं पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ओटीपी जब वो लोग भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, आपके फोन पर जाएगा। आपसे होने चाहिए ओटीपी। तो वो आपसे बोलते हैं कि भैया आपकी केवाईसी कर रहे हैं वरना आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। अब आप सब जानते हो यार बैंक के काम में थोड़ा समय लगता है, यूजुअली हम बचते हैं कि भैया हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। ओके, तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है भैया हम चलो बैंक जाना पड़ेगा, केवाईसी टाइम लगना पड़ेगा, एसबीआई में जाओगे तो फिर काउंटर काउंटर खेलोगे, तो इससे अच्छा ओटीपी बता देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी बैंक आपको ओटीपी पूछने के लिए फोन नहीं करेगा। तो जो लोग ओटीपी बता देते हैं फिर उनके पास एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद 20,000 40,000 60,000। ओके, नाउ अब स्कैम की बात करते हैं। व्हाट इज अ स्कैम? एनी फ्रॉडलेंट business practice that extract money from any unsuspecting ignorant person is called scam। यानी कि आपकी कोई भी एक ऐसी बिजनेस, ठीक है, या फिर कोई भी आपका ऐसा प्लान जिसके थ्रू आप किसी भी इंसान से पैसा निकलवाते हैं, वो क्या कहलाएगा, एक स्कैम कहलाएगा। क्या बोलेंगे उसको हम? दैट विल बी कॉल्ड एज स्कैम। तो आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया है, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट मीजर्स टू अवॉइड स्कैम। ओके, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, चैप्टर को पढ़ने में बेटा मजा आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको कल मिल जाएगी। तब तक के लिए चैनल को मेक श्योर करना, सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दें। और साथ में क्लास 12th में जब हम पहुंच रहे होंगे तो आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं ये जितने भी नोट्स हैं ना, उन सबको कंपाइल करके बना दी गई ये किताब, ताकि आपको 12th में जब आप नोट्स लें तो आपकी जो कॉस्ट है बहुत कम पड़े। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को जो नोट्स बना रहे हैं उनको दिक्कतें आ रही थी, वो उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जा रही है। तो और साथ में आपके लेके आऊंगा एक बुक, ऐसी बुक जिसको अगर सॉल्व कर लोगे ना तो आपके नंबर और नॉलेज दोनों बढ़ रहे होंगे। तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब करिए और साथ में चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए।